हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर एक्सपेरिमेंट वाले लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में देख रहे थे और हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें से हम लोगों ने स्टार्च को देखा था, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए क्या लाइट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि क्या सिर्फ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या और किन्हीं फैक्टरों की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए। ये हम लोगों ने देखा। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो प्रिस्टले साहब का था, जोसेफ प्रिस्टले साहब का था। उन्होंने क्या किया था कि एक बेल जार लिया था, बेल जार लेने के उसमें से चूहा रखा था और चूहा के साथ साथ उन्होंने कैंडल रखी थी, यानी माउस और चूहा लिया था। उन्होंने चूहा और माउस को जब देखा तो एक बेल जार में जब उन्होंने रखा तो दोनों की क्या हो गई, मतलब चूहा की डेथ हो गई और कैंडल क्या हो गया, मतलब बुझ गया। दूसरे उन्होंने बेल जार में क्या एक प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट रख दिया। जब उन्होंने मिंट प्लांट रख दिया तब उन्होंने देखा कि तीनों उसमें क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, यानी मिंट प्लांट भी सरवाइव कर रहा था, साथ ही साथ चूहा भी बचा हुआ था और साथ ही साथ वो कैंडल भी नहीं बुझी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे परफॉर्म हुए थे और क्यों एक्सपेरिमेंट किए गए थे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्रूव करना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि क्या कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या, कार्नेलियस वान नील। इन्होंने क्या किया था कि नहीं, ये 5 एक्सपेरिमेंट नंबर वाला था, हम लोग जो 4th एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। तो इस 4th एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि एक जो है जॉन इंजनहाउस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो 4 नंबर वाला था वो उन्होंने किया था जॉन इंजनहाउस ने। ठीक है, जॉन इंजन हाउस ने, ठीक है, जॉन इंजन हाउस ने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने परफॉर्म किया था। ये एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने जॉन इंजन हाउस ने करके देखा तो इन्होंने देखा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या कि एक सबसे पहले बेल जार में इन्होंने क्या किया था, एक जो है एक मोमबत्ती ले ली थी, प्लांट ले ली था और इस मोमबत्ती को सेम वैसे एक्सपेरिमेंट था जैसे जोसेफ साहब ने किया था। जोसेफ साहब वाला ही इन्होंने बेलजार ले लिया, प्लांट भी लिया और साथ ही साथ इन्होंने क्या कर ली, कैंडल भी ली। जोसेफ साहब के जैसे ही इन्होंने भी क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, ऐसे कैंडल ले ली, कैंडल के साथ साथ इन्होंने क्या कर लिया, एक प्लांट ले लिया। ठीक है, इन्होंने भी प्लांट ले लिया, ये प्लांट लिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये जो जॉन इंजन हाउस का जो मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखा हुआ है, ये भी जॉन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट था। इसको हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इन्होंने क्या किया था। नहीं, और एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले इनकी बात करेंगे, कौन कौन सा फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, इन्होंने किया गया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इस बेल जार को उठा करके रख दिया, कहां पे, अंधेरे में उठा करके रख दिया, यानी डार्कनेस में रख दिया। ये देखना चाहते थे कि अभी तक जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 3-4 एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें से हम लोगों ने लाइट का भी रिक्वायरमेंट देख लिया था, कितना रिक्वायरमेंट है लाइट का। साथ ही साथ हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट देख लिया था और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देख लिया था कि भैया ऑक्सीजन की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, गैसेस का रिक्वायरमेंट और लाइट का रिक्वायरमेंट देख लिया। अब ये जो साइंटिस्ट थे जॉन इंजन हाउस साहब थे, ये जॉन इंजन हाउस साहब ये देखना चाहते थे कि क्या लाइट का भी मतलब हर घुमा फिरा के वही एक्सपेरिमेंट सब कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि लाइट का जो रिक्वायरमेंट है, तो रिएक्शन जो होता है डार्कनेस में होता है या लाइट में होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अंधेरे में होती है कि उजेले में होती है। इन्होंने क्या किया कि इस बेल जार को इन्होंने लेकर के रख दिया अंधेरे पे। जब इन्होंने अंधेरे पर रख दिया, डार्कनेस प्लेस पे, इन्होंने क्या किया, इस बेल जार को डार्कनेस प्लेस पे इस बेल जार को उठा करके उन्होंने रखा। जब उन्होंने बेल जार को उठा करके रखा तो क्या हो गया, कुछ समय बाद ये मोमबत्ती क्या हो गई भैया, बुझ गई। क्या हो गई,
मोमबत्ती बुझ गई और धीरे धीरे प्लांट भी क्या होने लगा, मुरझाने लगा, मतलब धीरे धीरे प्लांट भी क्या होने लगा, मुरझाने लगा। तो इससे इन्होंने देखा भैया कि जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है ना, ये प्लांट डार्कनेस वाले प्लेस में नहीं करते हैं, यानी अंधेरे में फोटोसिंथेसिस का यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं हो सकता है। दूसरे इन्होंने बेल जार में क्या किया, सेम ऐसे जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट, दूसरा बेल जार इन्होंने लिया, दूसरे बेल जार में इन्होंने क्या कर लिया, ऐसे मोमबत्ती ले ली इन्होंने, एक मोमबत्ती ऐसे ही ले ली जैसे उसमें लिए थे। मोमबत्ती लेने के बाद एक ऐसे ही इन्होंने क्या कर लिया, प्लांट ले लिया, ठीक है, ऐसे इन्होंने प्लांट ले लिया, ये प्लांट ले लिया, मिंट प्लांट ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, ये भी इन्होंने क्या कर लिया, प्लांट ले लिया। प्लांट लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको रख दिया लाइट वाले प्लेस में, किसमें, लाइट प्लेस में, लाइट प्लेस में। जब इन्होंने लाइट प्लेस में इसी बेल जार को उठा करके रखा दूसरे बेल जार को, तब इन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट देखा कि भैया ना कैंडल बुझ रही थी और ना ही प्लांट मुरझा रहा था। इससे इन्हें ये प्रूव हुआ कि कहीं ना कहीं जो प्लांट है वो डार्कनेस रीजन पे अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे परफॉर्म करते हैं, लाइट वाले रीजन में ही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जॉन इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने जॉन इंडियन हाउस ने और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ये करके देखा। दूसरा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया था कि एक जैसे टब टाइप का, मतलब समझ लीजिए आप लोग, उन्होंने क्या कर लिया, एक टब टाइप का ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें एक एक्वाटिक प्लांट ले लिया। क्या ले लिया, एक्वाटिक प्लांट ले लिया। ये क्या था, ये एक एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है। क्या है ये, एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक प्लांट में इसको पानी के अंदर, ये अब एक्वाटिक है तो ऑब्वियसली पानी के अंदर ही रहेगा, इसको पानी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। पानी के अंदर इस प्लांट को क्या कर दिया, डाल दिया। और जब इन्होंने प्लांट को डाला तो इन्होंने क्या किया, जब फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस देखा, ये वाला जो हमारा प्रोसेस था, ये वाला, ये क्या था, सनलाइट डिपेंडेंट था, क्योंकि हम लोगों ने इसको कहां पे रखा था, लाइट वाले रीजन पे रखा था। ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। ये लाइट वाला रीजन था, तो यहाँ पे लाइट वाले रीजन पे यानी लाइट रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग डार्क रिएक्शन मत समझ जाइएगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। डार्कनेस वाले प्लेसेस में सभी चीजें क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन भी डिपेंडेंट है, डार्क रिएक्शन भी कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंडेंट है, जो कि हम लोग आप लोग को इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आप लोग को हालांकि बताया भी था, ठीक है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने क्या किया कि जो एक्वाटिक प्लांट लिए थे, एक्वाटिक प्लांट को उन्होंने क्या किया, वाटर बाथ में रख दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वाटर बाथ बोलते हैं, वाटर बाथ बोलते हैं। और यहां पे पड़ती थी सनलाइट, क्या पड़ती थी, सनलाइट। इसको सन की प्रेजेंस में रख दिया। जब इन्होंने सन की प्रेजेंस में रखा, तो जब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो यहां से एक गैस प्रोड्यूस हो रही थी, गैस निकल रही थी, बुलबुले निकल रहे थे, बबल जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बबल ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे थे, ये रिलीज कर रहे थे अपनी पत्तियों से, बबल रिलीज कर रहे थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीजन बोलते थे। ये यहां से जो बबल निकल रहे थे, ये बबल ऑफ O2 गैस, जो यहाँ पर बबल प्लांट से निकल रहे थे, पानी में जो बुलबुले निकल रहे थे, बुलबुले उठ रहे थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कौन से बुलबुले थे, अरे भैया वो गैस के बुलबुले थे। कौन से थे, और वो कौन सी गैस थी, वो ऑक्सीजन गैस थी। उन्हें ये पता चल गया, जॉन इंडियन हाउस को, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कर लिया, इन्होंने देख लिया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने देखा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, देखिए ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि ये ना कहीं, ये जो हम लोग बेलजार वाला देख रहे थे, जॉन इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट था, कहीं ना कहीं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा था, यानी प्लांट जो थे वो किस पे डिपेंड थे, लाइट पे डिपेंड थे। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। हम लोगों ने देखा,
हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे क्या किस पे डिपेंडेंट है, ये लाइट पे डिपेंडेंट प्लांट थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जॉन इंजन हाउस का ही दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा। उन्होंने क्या किया कि एक वाटर बाथ ले लिया, वाटर बाथ में एक एक्वाटिक प्लांट ले लिया। एक्वाटिक प्लांट को जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने रखा तो वहां पे एक्वाटिक प्लांट से पानी के बुलबुले निकल रहे थे, और वो बुलबुले कुछ नहीं थे भैया, वो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले थे। किसके बुलबुले थे? ऑक्सीजन गैस के ही बुलबुले थे। तो उन्होंने देखा भैया कि प्लांट क्या रिलीज करते हैं, कोई गैस रिलीज करते हैं, जो कौन कौन सी गैस थी, वो ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट यहां तक देख लिया। अब इसके बाद हम लोग करने वाले क्या है कि एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यहां तक देखा। अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देख रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 था, इन्होंने क्या किया था, कॉर्नेलियस वान नील ने दिया था। कब, कौन दिया था? कॉर्नेलियस वान नील ने एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया था। कब? 1897 टू 1985 के दौरान। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन देखी थी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इन्होंने किया कुछ नहीं था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडेजेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडेजेबल कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये हो गया कंपाउंड। और इसके साथ साथ इन्होंने देखा था कि रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने क्या देखा था? रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कि भैया इन्होंने क्या किया था, एक ले लिया था, इन्होंने ले ली थी CO2। क्या ले ली थी? CO2 प्लस ले लिया था H2O। आप लोगों को पता होगा CO2 और H2O ही मिलकर के प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराते हैं। किसका फॉर्मेशन कराते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराते हैं। और साथ ही साथ क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भैया? ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन जो रिलीज हो रहा था, ये कार्बन जो था ना भैया, ये कार्बन ये वाला कार्बन था। ठीक है, ये जो कार्बन ग्लूकोज में जो कार्बन था, ये ग्लूकोज में आप लोगों को जो कार्बन दिख रहा है वो कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन था। और ये हाइड्रोजन जो था, ये किसका वाला था? H2O वाला था। और जो ऑक्सीजन थी ना, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही थी, तो ये ऑक्सीजन